गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों का लेसन नंबर 18 सर्वनाम एक्सप्लेन करूँगी, जैसे प्रोनाउन भी कहते हैं। और प्रोनाउन के बारे में तो आप जानते हो, प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग इस चित्र को देखते हैं। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम अनुराधा है और ये उनकी माँ है। ये अपनी माँ से कुछ कह रही है। क्या कह रही है, पढ़ते हैं। अनुराधा ने अनुराधा की माँ से कहा, कल सुबह अनुराधा को जल्दी उठा देना, परीक्षा नज़दीक है। अनुराधा सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहती है। तो किसने कहा? अनुराधा ने कहा। किससे कहा? अपनी माँ से कहा। लेकिन इसने जो सेंटेंस बोला कि माँ अनुराधा को जल्दी उठा देना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि यहाँ पे अनुराधा की जगह उसे मैं यूज़ करना चाहिए था। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब इन वाक्यों को पुनः लिखते हैं। देखें क्या परिवर्तन आया है। अनुराधा ने अपनी माँ से कहा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, परीक्षा नज़दीक है। मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ अनुराधा के स्थान पर अपनी, मुझे तथा मैं शब्द आए हैं। इन शब्दों ने वाक्यों को सुंदर और सुबोध बना दिया है। अनुराधा एक नाम है। नाम को संज्ञा कहा जाता है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जितने शब्द आए हैं वे सभी सर्वनाम हैं, क्योंकि वे संज्ञा नाम के स्थान पर आए हैं। अब जतिन तथा उसके पिताजी की बातचीत को देखते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा अच्छे से कि नाम जो है यानी अनुराधा जो है संज्ञा है। संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किए गए शब्द हैं, जैसे अपनी, मुझे, मैं, हूँ, ये सब क्या है? मुझे, ये सब सर्वनाम है। अभी दूसरे वाक्य को देखते हैं। जतिन, पिताजी हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। पिताजी, क्या उसमें भाग ले रहे हो? जतिन, मैं भाग लेना चाहता हूँ, किंतु आपकी अनुमति चाहिए। पिताजी, मेरी अनुमति तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसमें भाग लेकर अपने विद्यालय के लिए कुछ करना चाहिए। जतिन तथा उसके पिताजी की बातचीत में आए शब्द हमारे, तुम, उसमें, मैं, आपकी, मेरी, तुम्हारे, तुम्हें, अपने तथा कुछ सर्वनाम हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। तो इतने सारी वार्तालाप से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अभी हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी हम सर्वनाम के कुछ भेदों को देखेंगे। तो आपने अच्छे से इसका परिभाषा जान लिया कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अभी हम लोग सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, तुम, आप, वह आदि। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम खेलने चलोगे, वह भी खेलने जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए तथा वह अन्य व्यक्ति के लिए आए हैं। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, दूसरे मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो आपने समझा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो प्रयुक्त होते हैं, उनके बारे में ही प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तभी हम सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो ये पहला क्या था? बोलने वाला। तो
सर्वनाम के जिस रूप से बोलने वाले का बोध हो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें आदि। हम कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं नित्य सैर को जाता हूँ, हमारे लिए खाना ले आओ। इन वाक्यों में हम, मैं और हमारे शब्द बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक। अब ये बोलने वाला हो गया, अब सुनने वाला। सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, आपके, तुम्हारे आदि। तुम कक्षा में प्रथम आए हो, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। आप कब लौटे। इन वाक्यों में तुम, तुम्हें तथा आप शब्द बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए प्रयोग किए हैं, अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपने समझा, पहले वाले में बोलने वाला, सेकंड में सुनने वाला, भी थर्ड वाला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को हम समझेंगे। सर्वनाम के जिस रूप से अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही है का बोध हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उसका, उन्हें, उन्होंने आदि। जैसे यह उनका घर है, वह सर्कस देखने जा रहा है, वे कल दिल्ली जा रहे हैं। इन वाक्यों में यह, वह तथा वे शब्द बोलने वाले ने तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए हैं, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। क्या है इसमें? इसमें वह, यह और वे शब्द बोलने वाले ने कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके लिए प्रयोग किया है, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसके कहते हैं? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। वह मेरी सहेली है, इसने ग्लास तोड़ डाला, यह बहुत अच्छी आइसक्रीम है। इन वाक्यों में वह, इसने तथा यह शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आज मैंने आपको सर्वनाम के दो भेदों के बारे में बताया, एक पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के और दूसरे, तीसरे, चौथे भेद को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आपसे ध्यान से पढ़िए और आगे के लेसन को समझिए। थैंक यू।